हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो भाई इस वीडियो का आपको काफ़ी टाइम से वेट था, मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है मेरा कमेंट सेक्शन कि भाई नेक्स्ट पार्ट 4 कब आएगा जिसमें आप टास्क करके दिखाओगे, टास्क कैसे करने हैं सारी चीज़ें। तो भाई ये वीडियो में आज हम टास्क करना सीखेंगे, एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप के टास्क कैसे करते हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे इसमें आपका ही नुकसान है। ठीक है, तो स्किप मत करना, कंप्लीट वीडियो देखना फुल्ली। जितने भी मिनट्स का वीडियो हो तभी आप कंप्लीटली सही तरीके से टास्क कर पाओगे और अपना जो टास्क है उसको अप्रूव्ड करा पाओगे। बहुत सारी क्वेरीज भी हैं आप लोगों की, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो मैं सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा अपकमिंग वीडियोस में। एंड भाई एक चीज़ से मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट हूँ। मतलब मुझे डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ का है कि यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैंने एनालिटिक्स देखा तो उसमें यार आप वीडियो देख के गायब हो जा रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भाई सब्सक्राइब करोगे तभी आपका बेनिफिट है, तभी आपका फायदा है। क्यों? जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं डायरेक्टली प्रॉम्प्ट दूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में। ठीक है, जैसे मैंने ट्रेनिंग के लिए, असेसमेंट के लिए आपको ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक कि आप वो वाला वीडियो पार्ट 3 में है, जाके देख लेना, मैं यहाँ बोल नहीं सकता। जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं और क्या बोलते हैं, मूव करते हैं अपने वीडियो के ऊपर। मैं स्क्रीन के ऊपर लेकर आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि किस तरीके से टास्क कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो स्किप मत करना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और हैंडशेक एआई की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और मैंने इंस्टा पे अपना चैनल बनाया हुआ है उसको भी फॉलो कर लेना। अपनी क्वेरीज जो भी इशूज़ है वहाँ पोस्ट करते रहना, मैं वहाँ आंसर कर दूंगा। क्योंकि यार कमेंट्स का कभी कभी क्या होता है, मैं बिजी रहता हूँ और भी मतलब मैं कंपनी में भी काम करता हूँ तो उसका भी मतलब मुझे देखना पड़ता है। कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकता हर कमेंट्स का। तो चलते हैं, मूव करते हैं। और हाँ यार, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कराओ, फिर मैं आपको डायरेक्टली प्रॉम्प्ट दूंगा क्यों इतना घिसापिटी करनी है फिर। बाकी मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, प्रोजेक्ट सील को के एक्चुअल में क्या है, इसमें पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, लगा हूँ मैं भी आप लोगों के लिए। तो 1000 सब्सक्राइबर कराओ जल्दी से जल्द, और चलते हैं स्क्रीन पे टास्क कंप्लीट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हम आ गए हैं अपने हैंडशेक एआई के डैशबोर्ड पर। ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट सील इंडिया। देखो मुझे प्रोजेक्ट सील इंडिया मिला हुआ है, इसीलिए मैं इसी के बारे में आपको बता सकता हूँ। अभी तक भी देखो यहाँ लिखा हुआ है $30 पर टास्क। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ काम किया था, वो एरर हो गया अभी जीरो, मालूम नहीं क्यों। ठीक है। देखो इतने डिटेल में वीडियो अभी तक आपको पूरी कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, मैं अभी आपके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ एक तरीके से। तो भाई 1000 सब्सक्राइबर का गोल है, तो वो जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट करा देना। कि हम लोग क्या सीखेंगे इसमें, स्टेप बाय स्टेप के टास्क कैसे कंप्लीट करते हैं। और यहाँ से बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, नहीं तो आपका ही लॉस होगा। ठीक है, अभी हमारे टास्क दिए हुए होंगे। अगर यहाँ किसी के टास्क नहीं आ रहे हैं, या तो अवेलेबल टास्क में अगर टास्क नहीं आ रहे हैं और असेसमेंट से ट्रेनिंग क्लियर हो गई है, तो भाई आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट कर लेना। ठीक है, टास्क यहाँ आ जाएंगे। मैंने भी मेरे टास्क जो है समथिंग 12-13 घंटे बाद यहाँ पे अवेलेबल हुए थे। देन मैंने यहाँ माई टास्क में जाके 3 टास्क स्टार्ट किए थे। 2 सेम डोमेन है। डोमेन होता है यानी कि क्या फील्ड है। ठीक है, यहाँ डोमेन है, जैसे ऐसे आर्ट है, बिजनेस है, सेलिब्रिटी है, फाइनेंस है। ठीक है, लीगल, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ट्रेवल, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर लॉट ऑफ domain here, so you have to choose according to your niche, जिसमें आप बेस्ट हैं, जो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए आएंगे जब आप स्टार्ट करेंगे अपने टास्क को। तो जैसे मैंने ये टास्क स्टार्ट किए थे, तो मतलब मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए स्टार्ट किए थे। मैंने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं डायरेक्टली टास्क स्टार्ट कर दिए। अभी यहाँ पे देखो तीनों पे नीड फिक्सिंग, नीड फिक्सिंग, नीड फिक्सिंग लिखा हुआ आ रहा, हो सकता है आपका भी लिखा हुआ आ रहा हो। एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर ये आपके नीट फिक्सिंग लिखा हुआ आ रहा, बार-बार आ रहा है और आप टास्क को 3-4 बार छेड़ते हैं, तो आपके टास्क गायब हो जाएँगे। हो सकता है प्रोजेक्ट भी आपका बैन हो जाए। तो टास्क को सही तरीके से एक बारी में करने की कोशिश करना, इसीलिए मैं ये डिटेल वीडियो आपको बना के बताऊँगा। ठीक है? मैं इसमें ये बताऊँगा कि आपको प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। इवन मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। ठीक है? और आंसर्स का कैसे लिखना है, उसको फेल कैसे करना है, और एक्चुअल में ये जो टास्क है इसमें ये कह क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, एक्चुअल में हमें करना क्या है। अभी तक बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता एक्चुअल में हमें इस टास्क में करना क्या है, चीजें ही समझ नहीं आ रही उनको। ठीक है, तो हम एक टास्क मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने
यही टास्क चूज़ करा है तो मैं यही टास्क कंप्लीट करूँगा आप लोगों के सामने। बहुत सारे लोगों को ये इश्यू हो रहा है कि मेरे टास्क आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। भाई वो कुछ ग्लिच है, इश्यू है, तो थोड़ा वेट कर लो, वो फिक्स हो जाता है, ठीक है? अभी चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। यहाँ से करूँगा मैं कंटिन्यू अपना। अभी थोड़ा लोड हो रहा है, थोड़ा मेरा इंटरनेट स्लो है, तो भाई थोड़ा स्किप कर लेना यहाँ से, ठीक है? देखो यहाँ मेरा स्टार्ट हो चुका है प्रोजेक्ट, ठीक है? यहाँ से ऐसा आएगा आपको भी टाइमर स्टार्ट करने का, तो आप टाइमर स्टार्ट कर लेना, ठीक है? देखो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, प्लीज़ रिव्यू द टास्क वॉक थ्रू वीडियो और प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शन। यहाँ से तो प्रोजेक्ट के इंस्ट्रक्शंस जो हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारे के ग्राउंड रूल्स हैं इसके, ठीक है? वर्क फ्लोज हैं, प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रॉम्प्ट का, जीपीटी 5.5 कैसे सेट करना है, उसका एक्सेस कैसे लेना है, ठीक है? सारी चीजें यहाँ से, अगर आपके पास जीपीटी नहीं है तो 5.5 का एक्सेस यहाँ से ले सकते हैं आप, मॉडल है यहाँ पे, ठीक है? चलते हैं बैक। टास्क थ्रू वीडियो का, अभी ये टास्क वॉक थ्रू वीडियो का मतलब क्या है? यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे एक वीडियो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ना एक वीडियो दिया हुआ है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है ये इंग्लिश में, लेकिन आप इसमें सबटाइटल आ रहे हैं, पढ़ के अगर कर सकते हैं तो आपके लिए वो इजी रहेगा। तो यहाँ से आप देख के बार बार देख के समझ सकते हो कि टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, बाकी मैं आपको आगे बता ही रहा हूँ, ठीक है? मूव ऑन करते हैं आगे। राइट द प्रॉम्प्ट, राइट द प्रॉम्प्ट, इसमें क्या बोला गया है, यही समझ लो, मैं आपको एक दो पॉइंट समझाऊंगा, इसमें सारे नहीं। एक आपको ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना है जो नेचुरल हो, नेचुरल लैंग्वेज हो, यानी कि आपकी खुद की। आपको प्रॉम्प्ट एआई से जनरेट नहीं कराना है, इवन किसी भी एआई एलएलएम से, ना जीपीटी से, ना ग्रॉक से, ना जेमिनाई से, ना क्लाउड से, किसी से भी नहीं। आपको खुद से ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना है जिसमें तीन सोर्सेज हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, थ्री सोर्सेज, जिसमें तीन सोर्सेज रिक्वायरमेंट हो, और उसी का आपको सही आंसर भी लिखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कुछ भी आंसर लिख दिया आप लोगों ने। जो आप ये बनाएंगे ना प्रॉम्प्ट, उसका सही आंसर आपको लिखना है। वो जीपीटी बाद में फेल करेगा, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? जीपीटी 5.5 या नॉर्मल जीपीटी पे भी आप उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है? मॉडल फेलियर दिखाना है आपको, रेस्पॉन्स ये दिखाना है, रेस्पॉन्स कि आपने जो इस पॉइंट का मतलब है 6 का, कि आपने जो चैट जीपीटी का रेस्पॉन्स आपको मिला है वो पेस्ट करना है, ठीक है? वो क्या रेस्पॉन्स आया है, फिर आपको अपना बताना है कि वो रेस्पॉन्स फेल क्यों हुआ, ठीक है? देन गोल्डन ट्रेजेक्टरीज लिखनी है। गोल्डन ट्रेजेक्टरीज मतलब जो प्रॉम्प्ट में तीन क्वेश्चन है ना, उसमें लिखा हुआ है ना, तीन सोर्सेस, तीन क्वेश्चन है, उनको सर्च करना है गूगल पे और उनका ट्रेजेक्टरी लिखनी है कि हाँ मैंने उनको फाइंड कर लिया है, और उसकी वेरिफिकेशन यहाँ देनी है, यहाँ भी देनी है, यहाँ भी देनी है, ठीक है? अब चलते हैं नीचे। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ टिक लगा के आप डायरेक्टली यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ ये कंप्लीट हो जाएगा अपना। देन सेकंड में ये कहेगा कि एलएलएम मैं यूज़ नहीं करूंगा, अगर यूज़ करता हूँ तो मुझे ये टास्क दोबारा करना पड़ेगा, तो उसकी कंफर्मेशन देनी है, ठीक है? फिर प्रॉम्प्ट, ओरिजिनल प्रॉम्प्ट में दूंगा, उसकी कंफर्मेशन देके टिक करके आगे आ जाना है। अब असली खेल है यहाँ से शुरू, ठीक है? अभी यहाँ मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, व्हाट कलर इज द ऑफिशियल होम जर्सी सोल्ड बाय द क्लब दैट वॉन दी 2022 टू 23 यूईएफए चैंपियन लीग, ठीक है? ये शॉर्ट है, ये एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट है, और इसमें तीन सोर्सेज मुझे आराम से मिल रहे हैं, ठीक है? तीन सोर्सेज क्या मिल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। पहला सोर्स है कलर ऑफ द ऑफिशियल होम जर्सी, ठीक है? फर्स्ट हो गया। सेकंड है जो क्लब है 2022-23 में जीता था, ठीक है? थर्ड है यूईएफए चैंपियनशिप लीग, ये यूईएफए चैंपियंस होते हैं, तो ये लीग होती है एक, ये होती है, ठीक है? मेरे को फर्स्ट, सेकंड ये और थर्ड ये मेरे को मिल गया, ठीक है? ये मैं डाल के प्रॉम्प्ट, और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है? अभी इसका मैं आपको आंसर समझा देता हूँ। इसमें पूछा गया है कि उस जर्सी का कलर बताओ जो 2022-23 में यूएफए चैंपियंस ने पहनी थी और वो सोल्ड आउट होती, ठीक है? तो उस जर्सी का कलर क्या था? उस जर्सी का एक्चुअल जो रियल आंसर है वो है स्काई ब्लू, ठीक है? आप गूगल कर लेना, आपको स्काई ब्लू ही मिलेगा। अब ये प्रॉम्प्ट मत डालना, कभी आप लोग ये प्रॉम्प्ट डाल के और करने लगो, भाई टास्क आपका बैक हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा क्वालिटी चेक में, ठीक है? मैं एक बार आपको करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे
अगर आपका प्रॉम्प्ट गलत होगा तो यहाँ पे नीड अटेंशन में लिखा हुआ आएगा कुछ ना कुछ जरूर। देखो मेरा भी नहीं है फीडबैक तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। नथिंग नीड अटेंशन यहाँ लिखा हुआ रहा, ऐसा ही लिखा हुआ आपका अगर आप सही प्रॉम्प्ट डालोगे, ठीक है। आंसर मतलब जब जो जो आप चीज यहाँ पे एंटर करते चलोगे यहाँ वो चेक करता चलेगा साइड में कि आप चैट जीपीटी तो यूज नहीं कर रहे, आपने जो आंसर दिया है वो सिंगल वर्ड में है क्या है। आपको कोई कॉमा नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ इस टाइप से आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। सिंगल आंसर लिखना है बिना किसी कॉमा के, बिना किसी ब्रैकेट के, बिना किसी सेंटेंस के, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी है व्हाट इज द सिंगल करेक्ट वेरीफिएबल आंसर टू योर प्रॉम्प्ट, ठीक है। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे अभी अभी याद आई है। आप जब प्रॉम्प्ट लिखोगे ना उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें के चैट जीपीटी को या क्या बोलते हैं इसको कैलकुलेशन करनी पड़े। यहाँ साइड में कैलकुलेशन होती है, उसको कैलकुलेशन करनी पड़े जब वो चेक करे, या चैट जीपीटी को भी कैलकुलेशन करनी पड़े जब आप अपना प्रॉम्प्ट टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक मैथमेटिकल प्रॉम्प्ट बिल्कुल भी मत बनाना, सिंपल से सिंपल आपको ये बनाना है। नेक्स्ट पे आते हैं अब, ये आप क्लिक करके थर्ड स्टेप पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा डायरेक्टली आई कंफर्म दैट माय प्रॉम्प्ट एंड आंसर पास ऑल रिक्वायरमेंट क्यूसी चेक, ठीक है। ये आप क्लिक करके यहाँ जाएंगे कि मैं कंफर्म करता हूँ कि क्यूसी चेक मेरा ये स्काई ब्लू आंसर और प्रॉम्प्ट मेरा कंप्लीट हो चुके हैं, जब भी वो आपको परमिशन देगा यहाँ तक आने का, ठीक है, यहाँ तक आने का। अब जैसे ही आप ये चीज चेक कर लेंगे ना, ये चीज टिक कर लेंगे, तो आपको अपना प्रॉम्प्ट कॉपी करके, ये लिख रहा है टेस्ट योर प्रॉम्प्ट, जीपीटी पे आना है, ठीक है। नई चैट ओपन करनी है और यहाँ पेस्ट करके आपको अपना क्या बोलते हैं ये चीज आपको पेस्ट करनी है अपने प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद जो आपको आंसर मिले ज्यों क्या त्यों यहाँ आके आपको पेस्ट कर देना है बिना किसी चीज को छेड़े, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ कि ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करना, ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके और पहले ही पेस्ट कर लेना है इस प्रॉम्प्ट के आने के बाद, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ आ जाओगे आप, यहाँ आपको टिक करना पड़ेगा इसके इसके ऊपर। जब ये जैसे ही खुल जाएगा ना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये आ गया यहाँ आपको टिक करना पड़ेगा, अनटिक होगा। टिक कर दोगे आप तो ये ऐसे टिक बात लगा के ऐसे सबमिट कर देना आप, तो यहाँ सबमिट हो जाएगा। देन ये वाली जो चीज़ है, मतलब ये वाला जो स्टेप है, इसमें आपको जो यहाँ से हमने चैट जीपीटी से लिया था ना, प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद जो रेस्पॉन्स आया था, सेम एज इट इज यहाँ पेस्ट करना है। देखो मैंने क्या लिया था आंसर, स्काई ब्लू। भाई कोई चीज़ अगर गलत बोल रहा हूँ तो उसको इग्नोर कर देना, या बीच में पॉज ज़्यादा ले रहा हूँ तो थोड़ा भाई मैं बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे, मूव करते हैं। अभी आप लोगों को क्या करना है कि वहां से प्रॉम्प्ट का आंसर उठा के एज इट इज यहाँ पेस्ट करना। देखो मैंने वाइट, इसने जीपीटी ने वाइट बताया है, मैंने क्या लिया था स्काई ब्लू। तो यहाँ चैट जीपीटी फेल हो गया ना, क्योंकि मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा था उसका था आंसर स्काई ब्लू और चैट जीपीटी ने दिया है मेरे को वाइट, तो ये गलत हो गया और जीपीटी फेल हो गया मेरे मेरे जो प्रॉम्प्ट है उसका आंसर बताने से, ठीक है। और उसने रियल मैड्रिड सीएफ डिफीटिंग लिवरपूल, उसने बहुत सारी चीजें मुझे बताई हैं जो मुझे नहीं चाहिए थी, तो यहाँ पे ये फेल हो गया। जब आप इसको ऐसे करके प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके क्लिक करोगे ना यहाँ, तो उसके बाद में ये वाला सेक्शन आएगा, डिड योर रेस्पॉन्स फेल। अब वो पूछ रहा है कि क्या आपका रेस्पॉन्स फेल हुआ जो आपने चैट जीपीटी पर टेस्ट करा था। यहाँ लिखना है आपको यस, यस ही करना है। बहुत सारे लोग नो कर दे रहे हैं भाई, तो वो आगे जाएगा ही कहाँ से, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ आएगा नीड अटेंशन, आपको अटेंशन देने की जरूरत है कि आपका तो मॉडल क्या बोलते हैं मैच हो रहा है, आपको मैच नहीं करना, फेल करना है, ठीक है। उसके बाद में यस करने के बाद, अब जब यस कर देंगे आप, तो देखो यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, यस और नो, यस ही करना है भाई आपको। एक बार फिर सुन लो, यस करना है, सबमिट करोगे तो यहाँ आ जाओगे, ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। ये सेक्शन में आपको क्या लिखना है, आपको सिंपल एक से दो, दो से चार सेंटेंस में ये लिखना है कि आपका जो मॉडल रेस्पॉन्स फेल हुआ है, जो आप चैट जीपीटी ने गलत आंसर दिया है वो क्यों हुआ है, उसका आंसर दो, उसका रीजन बताओ। तो मैंने क्या लिखा था, रेस्पॉन्स गेव द फाइनल आंसर एज व्हाइट, जो मुझे चैट जीपीटी ने आंसर दिया है वो है व्हाइट, बट द करेक्ट आंसर इज स्काई ब्लू और समथिंग और सम रिलेटेड वेरिएंट, बट बोथ कलर आर डिफरेंट, ठीक है।
स्काई ब्लू के कुछ और वेरिएंट हो सकते हैं क्योंकि जर्सी के कलर ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन सही आंसर स्काई ब्लू था मेरे प्रॉम्प्ट का। और कुछ अलग डिफरेंट कलर भी हो सकता है स्काई ब्लू के रिलेटेड में, बट वाइट नहीं है, इसीलिए मेरा फेलियर, रेस्पॉन्स फेलियर हो गया। अब आते हैं गोल्डन ट्रेजेक्टरी पर। इस पर गोल्डन ट्रेजेक्टरी अब है क्या, ठीक है। जो आपका प्रॉम्प्ट है, वट जो भी है, जिस भी डोमेन का है, आपके प्रॉम्प्ट की 3 या 4 चीजें आपको सर्च करनी है, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या सर्च करा गूगल पर, 2023 से 22 में यूईएफए चैंपियन लीग विनर हुए थे या नहीं हुए थे। जी हाँ, हुए थे। गूगल ने फैच करा और मैंने उसको वेरीफाई कर दिया कि हाँ भाई हुए थे, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी ऑफिशियल होम जर्सी। तो मैनचेस्टर जो सिटी है उसकी ऑफिशियल होम जर्सी, ये क्या बोलते हैं, है या नहीं है। हाँ जी बिल्कुल है, मैंने उसको गूगल पे फैच करा और यहाँ पे मैंने उसको दे दिया, ठीक है। तो स्काई ब्लू है या नहीं है, जो होम जर्सी का कलर है, हाँ जी स्काई ब्लू ही है, जो मैंने यहाँ आंसर दिया था। ये वाला आंसर और ट्रेजेक्टरी का आंसर आपका मैच करना चाहिए। कभी आप ये वाला जो जीपीटी ने दिया उसका आंसर मैच कर दो, सेम कर दो, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज भी आपको वेरीफाई करके फैच करनी है गूगल पे। और फैच देखो, मैं अभी ओपन करके दिखाऊं तो ये चीज यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। और देखो, ब्लू थीम ओपन होगी तो स्काई ब्लू आपको यहाँ पे थीम मिल जाएगी पूरी। अभी चेंज देखो, अभी देखो चेंज हुई है, लेकिन 2022-23 में जर्सी का कलर स्काई ब्लू था, और मैं भी शायद अभी भी स्काई ब्लू सेल कर रहे हैं। देखो सिंपल ये रहा, यहाँ पे एतिहाद लिखा हुआ है ना, स्काई ब्लू था, तो अब इन्होंने चेंज कर दिया। तो चीज चेंज होती रहती है, ये मेरा प्रॉम्प्ट है तो मैंने अपने हिसाब से इसको जनरेट किया खुद से। देन उसके बाद आते हैं नीचे वेरिफिकेशन। अभी ये वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है, आपको यहाँ से दोनों तीनों लिंक उठानी है, यहाँ डाल देनी है, सिंपल वेरिफिकेशन लिंक देनी है जो वेरीफाई आप गूगल से ये वेरीफाई कर सके। इतना करने के बाद आपको टास्क को सबमिट करना है, ठीक है। कंफर्म करेंगे यहाँ से अपना टाइमर, ठीक है। गो होम करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क पे क्लिक मत करना, गो होम पे क्लिक करना, वरना आपका नेक्स्ट टास्क टास्क जो है स्टार्ट हो जाएगा और हम वो नहीं चाहते। गो होम करेंगे, हम आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड पर। देखो मेरी अभी जीरो अर्निंग है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझे कितनी अर्निंग हुई है, अभी जीरो, क्योंकि मेरा भाई अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है, मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। व्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे हम अपना दोबारा से, और अभी जो है ना ये देखो अननोन स्टेज में चला गया। देखो यहाँ पे स्टेजेस हैं, अनक्लेम्ड है, इन प्रोग्रेस है, नीड फिक्सिंग है, फिक्सिंग प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस। अगर जब हम अभी मैं जो प्रोग्रेस में आपको दिखा रहा था, मैं टास्क सही कर रहा था, अगर मैं बीच में छोड़ के आया था तो यहाँ पे दिखा था फिक्स इन प्रोग्रेस। अभी देखो नीड फिक्सिंग के दो आ रहे हैं, ठीक है, इसको भी मैं अभी करेक्ट करूंगा। अनक्लेम में होता है अगर आपने टास्क को अनक्लेम नहीं किया है। इस पर क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा ये चीज बहुत लोग पूछ रहे हैं, प्रीव्यू नॉट अवेलेबल, तो डायरेक्टली प्रीव्यू यहाँ नहीं दिखेगा भाई। जब आप तो क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको प्रीव्यू दिखने लगेगा कि आपने यहाँ क्या क्या चीज डाली है, करी है। रिक्लेम का मतलब है कि टास्क आपको आप रिक्लेम कर सकते हैं, दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो अपना टास्क, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट को इसी तरीके से करना है इजीली। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो गूगल कर सकते हो कि कैसे कैसे करना है, या मुझे कमेंट कर सकते हो। बट भाई चैट जीपीटी या किसी भी टूल का यूज मत करना डोमेन, मतलब प्रॉम्प्ट बनाने के लिए या आंसर बनाने के लिए, किसी भी चीज के लिए मत यूज करना चैट जीपीटी किसी भी चीज के लिए। और जब आपका ये क्लियर हो जाएगा ना, यहाँ लिखा हुआ आएगा अप्रूव्ड इन पेंडिंग, ठीक है, तो आपका जो टास्क है वो 5 स्टेज से अप्रूव्ड होगा। मतलब सबसे पहला जीएलएम, फिर जीपीटी, फिर एक दो स्टेजेस और होती हैं, शायद R1 है, R2 है, उसके बाद फाइनल अप्रूव्ड है, उसके बाद जाके कहीं आपकी जो अर्निंग है वो आपके अकाउंट में शो होना स्टार्ट होगी, ठीक है। देखो यहाँ बहुत सारे डोमेन, अपने अपने डोमेन का चूज कर लो क्या क्या आपने डोमेन किया हुआ है। और मेरे हिसाब से तो सबसे इजी जो डोमेन है ना, वो या तो शॉपिंग है, स्पोर्ट है, बिजनेस है। फाइनेंस मत चूज करना भाई, उसमें कैलकुलेशन होती है, ठीक है। हिस्ट्री चूज मत करना, लीगल चूज मत करना, क्योंकि ये पॉलिटिक्स चूज मत करना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ जो है ना, जो मैंने अभी ऊपर नाम लिए थे ये कुछ थोड़े टफ हैं, मतलब ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड, तो आप इसमें टक सकते हो या फंस सकते हो। तो टास्क को इस तरीके से कंप्लीट करना है। कोई चीज समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट कर देना। 1000 सब्सक्राइबर कराओगे तो आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा, ठीक है, आंसर मिलेगा, ठीक है। ये वाला प्रॉम्प्ट मैं दूंगा आपको खुद,
ठीक है, आंसर दूंगा, ठीक है, उसके बाद में ये चीज़ भी दूंगा, देन ये आंसर भी दूंगा, ट्रिजेक्टरीज भी मिलेंगे और आपको फाइनल ये वेरिफिकेशन भी मिलेगा और आपका अप्रूव्ड भी होगा। बहुत सारे लोगों का अप्रूव्ड नहीं हो रहा, नीट फिक्सिंग का इशू आ रहा है या बहुत सारे इशू लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये एक थोड़ा डिटेल्ड में चला गया, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन पूरा देखोगे तभी आपके समझ में आएगा, तभी आप टास्क अच्छे से कर पाओगे। तो वीडियो यहीं तक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बताना मुझे किस चीज़ के ऊपर मैं बनाऊँ, आपको क्या इशू है, लाइव आके मैं आपके कुछ इशू को सॉल्व करना मतलब करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ समझ में आया हो, देखो यार, वीडियो शूट करना, रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना, मैं इतनी एडिटिंग नहीं करता ताकि आप लोगों को समझ में ना आए। एडिट करना थोड़ा बहुत तो एडिट करना पड़ता है और फिर उसको पोस्ट करना भाई मेहनत लगती है। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, इतना लंबा वीडियो अभी तक शायद ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा, हैंडशेक नहीं का। और बहुत सारे और भी टूल मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।